6 महीने के अंदर में ही चुनाव होने वाला है बिहार में। और अब वो जो बोले हैं मखाने की खेती के बारे में जो बात कर रहे हैं, चीनी मिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यही वादा तो 2020 के चुनाव में भी मोदी जी करके गए थे, लेकिन आज तक बिहार की भला नहीं किए। बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा, जो पुरानी मांगे हैं, जब से झारखंड बिहार अलग हुआ था उस समय से बोला गया था कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जो खनिज संपदा था वह झारखंड में चला आया और जो वहां पर बिहार में बालू और पानी ही सिर्फ बच गया है और वहां के लोगों की जो स्थिति है वह बहुत ही नाजुक है। इससे भी जनता में काफी रोष है और आने वाले चुनाव में इसको शायद जनता नीतीश कुमार और भाजपा को सही पटकनी देकर के ही सबक सिखाने का काम करेगी। दोस्तों, आज बिहार में बहुत बड़ी एक चर्चा चल पड़ी है, जो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि लालू यादव को मुख्यमंत्री मैंने ही बनाया था, जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने भी जो बात कही है कि चाचा मैंने भी तो आपको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, समझने का चीज है, हर लोगों को समझने की बात है कि यह 90 के दशक की बात है, जिस समय लालू यादव का सितारा चमक रहा था और उस समय नीतीश कुमार का कहीं आता पता भी नहीं था। क्योंकि जब नीतीश कुमार जी जनता पार्टी को ज्वाइन किए थे उस समय तक लालू प्रसाद यादव 1 बार सांसद और 2 बार विधायक बन चुके थे। फिर यह कैसे हो सकता है कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार जी का हाथ हो? लेकिन तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वह 100% सही है, क्योंकि उन्होंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहे कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी आवे, बल्कि नीतीश कुमार के बारे में यह भी बोला जाता है कि ये जिनके साथ रहे उन्हीं के साथ गद्दारी करने का काम किए हैं। चाहे आप देख लीजिए कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो इनको हमेशा साथ दिए और केंद्र में उनको ले जाने वाले वही थे, लेकिन उनके साथ भी ये गद्दारी किए। उपेंद्र कुशवाहा की बात ले लीजिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा इनका दाहिना हाथ बोले जाते थे, लेकिन आज वे हंसिए पर चले गए हैं। और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें नीतीश कुमार जी जिनके साथ गए हैं उन्हीं को दगा दे गए हैं। लेकिन लालू यादव के बारे में यह बोला जाता है कि वह SC ST समय बिहार में देखे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, जैसे गया में या आरा में कितनी मार काटे होती थी। और उन सबों के बीच में जब लालू यादव एक अति पिछड़ों की आवाज बनकर के जब उभरे थे और वह सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़े थे, और उसी को देखते हुए जब कांग्रेस से सत्ता गई थी, VP सिंह प्रधानमंत्री बने थे और वह VP सिंह भी प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि देवीलाल जी जिस ढंग से देवीलाल को चुना गया था नेता, और देवीलाल जी ने अपनी पगड़ी उठा करके और VP सिंह के माथे पर रख दिया था और VP सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उस समय जब बिहार की चुनाव हुआ था और उस समय 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे, क्योंकि VP सिंह साहब चाहते थे श्याम सुंदर दास मुख्यमंत्री बने और चंद्रशेखर जी चाहते थे कि रघुनाथ झा प्रधानमंत्री बने, और एक ही व्यक्ति थे जो देवीलाल जी थे, जो कि लालू यादव का फुल सपोर्ट दे रहे थे और जनमत का नेता भी देवीलाल थे। इसलिए लालू यादव को यहां पर भी जो उनका वर्चस्व मिला था, उनको सामाजिक न्याय से जनता पार्टी को जीत मिली थी, और इस कारण से लालू प्रसाद यादव को वहां बिहार का पहला मुख्यमंत्री, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई में जब मंडल आयोग को लागू होने के बाद में जो VP सिंह लागू किए थे और उसमें लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वहां पर यह नीतीश कुमार को यह बोलना जैसे अपने मुंह मियां मिठू बनता है, उस ढंग से नीतीश कुमार जी यदि यह दर्शाते हैं कि हमने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, यह श्रोता गलत है। इसे कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो उस समय के राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, वे कभी भी मानने के लिए ये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी पिछड़ों की राजनीति करके नहीं आए। वे हमेशा
दल बदलू या उनको पलटू चाचा के नाम से भी जो बोला जाता है, वो हमेशा कार्य करते रहे। आज भी आप देख लीजिए कि जिस ढंग से पिछड़ों का हकमारी की जा रही है, दलितों की हकमारी की जा रही है और अल्पसंख्यकों पर जिस ढंग की अत्याचार बढ़ी है, और उसमें नीतीश कुमार जी केंद्र की सत्ता को सहयोग कर रहे हैं, बैसाखी बन करके खड़े हैं और ऐसे में वे बोले कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, यह बिल्कुल ही असत्य है। बिल्कुल ही इसे सिरे से खारिज किया जा सकता है। नीतीश कुमार जोड़ तोड़ कर करके भले ही लालू यादव से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बन करके रहे, लेकिन कैसे मुख्यमंत्री बने हैं यह भी किसी को भी, ये पूरे देश को मालूम है कि यह हमेशा जोड़ तोड़ करके राजनीति करते हैं और जब जैसा देखते हैं उस ढंग से रुख बदलते हैं और पलटी मारते हैं। क्योंकि एक कहावत यह भी है रामविलास पासवान के भी बारे में कि रामविलास पासवान जी भी जब तक जीवित रहे थे वह मंत्री पद पर और वो भी केंद्र में रहे थे, क्योंकि उन्हें भी हमेशा मालूम रहता था कि ये राजनीति की हवा किस दर में झुक रही है और उधर में ही वह अपने को झुका लेते थे। वही हाल नीतीश कुमार जी के साथ में भी रहा है। नीतीश कुमार जी भी जब जैसा देखे उस ढंग की राजनीति की और इसलिए वे आज भी सत्ता पर काबिज है। लेकिन जो इस बार की चुनाव है और जहां पर तेजस्वी यादव का लोगों को समर्थन मिल रहा है और लोग नए चेहरा, युवा चेहरा को चाह रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार कहीं भी खड़े नहीं दिखाई दे रहे। और यही सबसे बड़ी बात हुई है कि भाजपा में, आरएसएस में और उसके जो संरक्षण करता है मोदी जी और अमित शाह जी, इनको लग रहा है कि बिहार का चुनाव में हम जिस ढंग से हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में आए उस तरीके की राजनीति बिहार में नहीं चल सकती है। क्योंकि बिहार जो झेला है और सदियों तक झेलते रहा है, यहाँ के लोगों के साथ में जो अन्यायपूर्ण कार्य होते रहे, उनके हकमारी किया जाता रहा और उन तमाम चीजों से दबे कुचले लोग आज भी उस चीजों को भूलते नहीं है। लेकिन लालू यादव के समय में भी कुछ ऐसी बुराइयां आई, जैसे कि लालू यादव जी अपनी पत्नी को राजनीति दिए, सत्ता सौंप करके जेल गए, उसके बाद में दबंगों को राजनीति में लाए, गुंडागर्दी उनके राज में बढ़ी और एक जाति विशेष के लोगों ने जिस ढंग से अपना बिहार में एकाधिकार स्थापित करना चाहे, उन तमाम चीजों को तोड़ने में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ में यानी कि कुर्मी और कोयरी ने एकजुट होकर के साथ में दलितों ने भी साथ आया और तब जाकर के ये नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और वहीं पर पतन का कारण लालू प्रसाद यादव जी की भी हुई है और उससे आज तक ये उबर नहीं पाए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी यदि इस ढंग की बातें कह करके और मुंह मियां मिठू बन रहे हैं, उसे बिहार के लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि बिहार में आज भी जिस ढंग से कार्य हो रहा है और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, जैसे अभी सहारा को ही लेकर के देख लीजिए, बीपीएससी छात्रों के साथ में जो आंदोलनात्मक नीति अपनाई गई, उन पर लाठी का प्रहार किया गया और उनके साथ में उस ठंड में जिस ढंग से ठंडे पानी का बछौर किया गया, उसको भी बिहार की जनता अब तक भूली नहीं है। युवा तो खास करके नहीं भूले हैं, क्योंकि युवा वर्ग यही मोदी जी जब सत्ता में 2014 में आ रहे थे तो 2-2 करोड़ नौकरियां देने के वादा किए थे और 15-15 लाख रुपया हर व्यक्तियों को देने का वादा किए थे। लेकिन वे सब जुमला साबित हुआ और नीतीश कुमार जी भी सत्ता में रहते हुए युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए अब तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए, बल्कि छात्रों पर लाठियां चलाने का काम किया है। और मोदी जी अभी भी आप देखे होंगे कि भागलपुर के जो आए अभी भाषण देने, ये चुनावी ही भाषण बोला जा सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर में ही चुनाव होने वाला है बिहार में। और अब वह जो बोले हैं मखाने की खेती के बारे में जो बात कर रहे हैं, चीनी मिल की बात कर रहे हैं, लेकिन यही वादा तो 2020 के चुनाव में भी मोदी जी करके गए थे। लेकिन आज तक बिहार की भला नहीं किए। बिहार का जो विशेष राज्य का दर्जा, जो पुरानी मांगे हैं, जब से झारखंड बिहार अलग हुआ था उस समय से बोला गया था कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जो खनिज संपदा था वह झारखंड में चला आया और जो
वहां पर बिहार में बालू और पानी ही सिर्फ बच गया है और वहां के लोगों की जो स्थिति है वह बहुत ही नाजुक है। इससे भी जनता में काफी रोष है और आने वाले चुनाव में इसको शायद जनता नीतीश कुमार और भाजपा को सही पटकनी देकर के ही सबक सिखाने का काम करेगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।